आज आप सीखेंगे बंद पुस्तक या कहीं पर रखी हुई पुस्तक का आकार आपको सीखना है कि पुस्तक हम कैसे बनाते हैं, ये देखना है आपको। तो पुस्तक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, ऐसी। ये सीधी रेखा खींच दिया। यहाँ इस रेखा पे कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा दोनों तरफ, इधर भी 30 अंश ऐसे खींच देंगे और इधर भी 30 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश तक भी हो सकता है। आप अपने आधार पर खींच सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। अब देखिए यहाँ पर यह आपका 30 अंश का कोण बन गया, इधर भी 30 अंश का कोण बन गया। अब आपको जितनी बड़ी पुस्तक बनाना है उस पुस्तक की ऊंचाई का भी ध्यान रखना है और उसकी लंबाई चौड़ाई का भी ध्यान रखना है। पुस्तक जब भी बनाएं तो 3:2 के अनुपात में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि हमारी ये रेखा 3 सेंटीमीटर या 3 इंच है तो इधर 2 सेंटीमीटर या 2 इंच हो, इस तरह बनाएंगे तो उसी अनुपात में 3:2 का अनुपात लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हम मान लीजिए इधर लंबाई दे रहे हैं, इतना काट लिया, और इधर चौड़ाई दे रहे हैं, ये काट लिया इतना। अब जितनी मोटी पुस्तक हम देना चाहते, बनाना चाहते हैं, उसकी ऊंचाई हम इन तीनों बिंदुओं पे ऐसे, ये खड़ी कर दिया, ये खड़ी कर दिया, ये खड़ी कर दिया। ये जो रेखा है, ये आपने जो खड़ी किया, ये तीनों रेखाएं आपकी ऊंचाई में बराबर होंगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उतनी मोटी पुस्तक आपकी बनेगी। अब इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे ये मिला दिया और यहाँ से इसको ये मिला दिया। देख रहे हैं कि आकार कैसे बन गया। अब जब ये बन गया आकार तो एक तरीका ये है कि प्रकार उठाइए, पेंसिल लीजिए, इतनी नाप लीजिए यहाँ से और इतनी नाप लेकर के इसको पेन मान करके ऐसे चाप लगा दीजिए। तो जहाँ पर कटेगा चाप वहाँ को बिंदु मिलेगा आपको, तो यहाँ पे अभी हवा में लगेगा। फिर इतनी त्रिज्या ले लीजिए और इसको केंद्र मानिए, फिर ऐसे लगाइए तो दोनों कहीं ना कहीं कटेंगे, बस उसको ऐसे मिला देना है तो ये आपका ऊपर का हिस्सा बन जाएगा। यदि इस तरह नहीं कर पाते हैं तो इसके समांतर यहाँ से ऐसे ये रेखा खींच दिया ऐसे, और इसके समांतर यहाँ से ऐसे खींच दिया। अब जहाँ पर आपकी रेखा कट रही है तो वही बिंदु आपका ऐसा बिंदु मिलेगा कि किताब का चौथा कोना हो जाएगा। पहला कोना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ हो जाएगा। इस हिसाब से इसको बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि एक चौकोर आकृति बन गई। अब जो है ये रेखा को हम ऐसे गहरी कर देंगे और ये हिस्से को मिटा देंगे। अब देख लीजिए ये आपका एक चौकोर डिब्बे टाइप बन गया। इसी से आप माचिस बना सकते हैं, चौकोर दफ्ती का डिब्बा भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन हमको बनाना है पुस्तक। तो अब देखिए आगे क्या करना है इस पुस्तक में। यहाँ से ऐसे ये कर देना है, ये चाप लगाना है और बाहर को लगाया है तो इसमें भी ऐसे बाहर को ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, एक ही दिशा में। इस रेखा के दाहिने हाथ हमने लगाया है तो दाहिने हाथ ही लगाएंगे तीनों रेखाओं को। फिर से इस रेखा को मिटा देंगे, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये। अब देखिए ये आकार आपके सामने आ गया। ये इधर पन्ने होंगे तो पन्नों के लिए ऐसे रेखा खींच देंगे।
ये पन्ने हो गए, रेखाएं पतली पतली डाल करके पन्ने बना देंगे। अब देखिए बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग के लिए ऐसे इसी के समानांतर ये निचला हिस्सा है तो ऐसे सेट कर देंगे। ऐसे करके अब यहाँ जल्दबाजी है तो एक दफ्ती जो है मोटी दिखाई देगी, तो ऐसे इसको चटक कर देंगे, गहरा कर देंगे। इधर भी ये अब आपकी ये पुस्तक है और यहाँ कोनों पे जल्दबाजी ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसे बाइंडर बना देंगे। ये आपके सामने पुस्तक का रूप आ गया। अब इसमें लिखते हैं, लिखने में विशेष कला होनी चाहिए। लिखने के लिए हम जब लिखेंगे तो ये ध्यान रखना कैसे लिखेंगे। अब ये पुस्तक ऐसे खुलेगी तो हमारे अक्षर ऐसे बनेंगे। जैसे हमें लिखना है तो इस रेखा की समानांतर ऐसे रेखा खींचेंगे, ऐसे ये। अब मान लीजिए हम कोई शब्द लिखना चाहते हैं तो शब्द छोटा हो, ये ध्यान रखिए। जैसे अब ये रेखा के समानांतर अक्षर चलेंगे ऐसे, ये हमने वेद लिख दिया तो ये वेद आपका और यहाँ पर आप कैसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ये तो आप ये जो है और यहाँ से कोई लेखक या कुछ ऐसे लिख दिया जाता है तो इस तरह से आपकी पुस्तक बनके तैयार हो गई। अब ये पुस्तक जो है आपकी बंद पुस्तक है, फिर बाकी देख सकते हैं, छाया प्रकाश ऐसे इसमें दर्शा सकते हैं। ये रेखा मिटा दीजिए, ये रेखा भी मिटा दीजिए और नीचे की रेखा जो है ऐसे शेड करके सुंदर सी पुस्तक आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई पुस्तक। अब जो आपको पसंद हो उस पुस्तक का नाम इसमें लिख सकते हैं। जो भी है गीता, पुराण, कुरान, जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। या प्रश्न में जिस पुस्तक का नाम आता है उस पुस्तक का नाम दे करके आप चित्रांकन कर सकते हैं। यदि पुस्तक का नाम लिख करके नहीं आता है तो आप अपने मनपसंद लिख सकते हैं। आज केवल इतना ही, धन्यवाद।